Okay, so the next topic that we have it is adenoids और एडिनोइड itself तो it's a mass of lymphoid tissue जिसको हम nasopharyngeal tonsils भी कहते हैं. We know that in the region of nasopharynx there are 4 types of lymphoid tissues. एक तो palatine tonsils हैं जिसकी inflammation को हम tonsillitis कहते हैं. इसके अलावा nasopharyngeal tonsils हैं जिसको हम adenoids कहते हैं. इसके अलावा लिंगुअल टॉन्सिल्स हैं और ट्यूबल टॉन्सिल्स हैं. लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ दी नेसोफ्रेंजियल टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स. एडिनॉइड्स सब में प्रेजेंट होते हैं, बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं. दीज आर इंपॉर्टेंट लिम्फॉइड ऑर्गन्स. लेकिन बाय द टाइम वी रीच प्यूबर्टी इनकी एट्रोफी शुरू हो जाती है एंड एट 20 ईयर्स ऑफ एज दे टोटली डिसअपियर. तो एडिनॉइड्स की हाइपरट्रॉफी अगर होगी भी तो वो यंगर एज के बच्चों में 7-8 साल के बच्चों में या इन्फेंट्स में नज़र आएगी. ओल्डर एडल्ट्स में एडिनॉइड्स की हाइपरट्रॉफी नहीं मिलती बिकॉज बाय दैट टाइम दीज ऑर्गन्स दे रिग्रेस और दे डिसअपियर देमसेल्व्स. ओके, तो एडिनॉइड्स की हाइपरट्रॉफी में बच्चों मिलती है. तो एडिनॉइड्स की फिजियोलॉजिकल इन्लार्जमेंट हो जाती है चाइल्डहुड में. लेकिन अगर इनकी इन्लार्जमेंट इतनी ज़्यादा हो जाए कि हमें नेज़ल सिम्टम्स आने लग जाएँ, हमें औरल या बाय औरल आई मीन AURAL औरल दैट इज़ ईयर रिलेटेड सिम्टम्स आने लग जाएँ या कुछ जनरल सिम्टम्स आने लग जाएँ और वो इतने सीवियर हों कि इट बिकम्स एन इंडिकेशन फॉर सर्जरी, तो हमें एडिनॉइड्स को रिमूव भी करना पड़ जाता है. अदरवाइज़ ये खुद ही भी रिग्रेस हो जाते हैं. सो वी कैन आइदर वेट टिल द पर्सन रीचेस प्यूबर्टी और adulthood और वी कैन सिंपली एक्साइज दैम अगर उनकी वजह से कोई नेज़ल सिम्टम्स आ रहे हैं या ऑरल सिम्टम्स आ रहे हैं. ठीक है, और इसकी सर्जरी को हम एडनोइडेक्टमी कहते हैं. हम आगे इसमें एंड पे देखते हैं. इसकी जो लास्ट अप्रोच होती है वो सर्जरी होती है. तो लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया तो होता ही है, लेकिन इसकी वजह से हम किस वजह से होता है, एक तो ये कि नेचुरली कुछ लोगों में ज़्यादा हो जाता है. फिजियोलॉजिकल इन्लार्जमेंट है. कुछ बच्चों में एक टेंडेंसी होती है कि जनरलाइज लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया होता है और अगर वो इन्वॉल्व कर ले एडनॉइड्स को या नेसोफ्रेंजियल लिम्फ नोड्स को या सॉरी नेसोफ्रेंजियल टॉन्सिल्स को, तो उसके नतीजे में हमें एडनॉइड्स मिलेंगे या हाइपरट्रॉफिड एडनॉइड्स मिलेंगे. अच्छा, हम देखते हैं कि जिन बच्चों में ज़्यादा राइनाइटिस या नोज़ की इन्फ्लेमेशन है, साइनसाइटिस है, जो साइनसेस हैं उनकी इन्फ्लेमेशन है या उनको क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस रहता है, तो अगर राइनाइटिस, साइनसाइटिस या क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस रहता है किसी बच्चों को, तो डेफिनेटली उसके नतीजे में वी नो के नेसोफ्रेंजियल टॉन्सिल्स या एडनॉइड्स भी बहुत क्लोज प्रोक्सिमिटी में पड़े हुए हैं. तो वहाँ पर भी वो इन्फेक्शन स्प्रेड करता है एंड दे गेट क्रोनिकली इन्फ्लेम्ड, जिसके नतीजे में उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है एंड दे स्टार्ट गिविंग द रिलेटेड सिम्टम्स. ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो हमें सिम्टम्स मिलते हैं उसमें नेज़ल सिम्टम्स हैं, ऑरल या ईयर रिलेटेड सिम्टम्स हैं और कुछ जनरल सिम्टम्स हैं. जो नेज़ल सिम्टम्स में मिलेंगे उसमें वी हैव द नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन. डेफिनेटली जो एडिनॉइड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ नेज़ोफेरिंक्स. तो नेज़ोफेरिंक्स के ऊपर नेज़ल कोएना या नेज़ल ओपनिंग्स पड़ी हैं, जो नेज़ल इंटरनल ओपनिंग्स हैं, तो अगर इसका साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा तो दे विल स्टार्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग द कोआना और द इंटरनल ओपनिंग्स ऑफ द नोज़. ठीक है, तो उसके नतीजे में हमें नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी. और जो कॉमनेस्ट सिम्टम है ना एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी का, दैट इज़ नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, जिस नतीजे में नाक तो बंद होगी तो बच्चे मुँह से सांस लेंगे तो दे विल बिकम माउथ ब्रीदर्स. और माउथ ब्रीदर्स बनने की वजह से क्योंकि एक टाइम पे आप मुंह से या तो सांस ले सकते हो, कुछ खा पी सकते हो, तो वाइल फीडिंग दे विल हैव नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन वाइल फीडिंग. ठीक है, तो आई मीन उनको सांस लेने में मसला होगा, इसकी वजह से वो फिर दूध भी नहीं पी सकते अगर वो इन्फेंट्स हैं या न्यूनेट्स हैं, तो देयर विल बी अ फेलियर टू थ्राइव एज वेल. तो वो खा पी नहीं सकेंगे बिकॉज वेन एवर दे ट्राई टू ईट समथिंग, उनके जो एक एयर का पैसेज होता है, जो इकलौता पैसेज होता है, वो भी ब्लॉक हो जाता है. तो nasal obstruction and failure to thrive and failure to feed or suckle, these are the important nasal symptoms. Second important nasal symptom is nasal discharge. Nasal discharge क्यों होता है एडनॉइड हाइपरट्रॉफी में? क्योंकि जो पोस्टीरियर कोआना है, एज आई टोल्ड यू, वो तो ऑब्स्ट्रक्ट हुए हैं, तो जो नेजल सिक्रीशंस हैं वो पीछे ड्रेन नहीं हो पा रही, तो वो आगे से ड्रेन होती रहेंगी. तो नेजल सिक्रीशंस ये तो वो इसलिए ड्रेन हो रही क्योंकि वो पीछे ड्रेन नहीं हो पा रही क्योंकि कोआना ऑब्स्ट्रक्ट हो गया. सेकेंडली ये कि जब एडनोइड हाइपरट्रॉफी होती है तो एसोसिएटेड पेशेंट में एसोसिएटेड क्रोनिक राइनाइटिस भी रहता है, तो कुछ डिस्चार्जेस या ड्रेनेजेस ज़्यादा प्रोड्यूस भी हो रहे होते हैं, तो इसलिए भी हमें नेजल डिस्चार्ज ज़्यादा मिलता है. तो एक तो जो बैक एक पाथवे था वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, इसलिए नेजल डिस्चार्ज ज़्यादा है. सेकेंडली क्रोनिक राइनाइटिस ज़्यादा रहने की वजह से प्रोड्यूस भी ज़्यादा हो और नेजल डिस्चार्ज, उस वजह से भी हमें एडनोइड हाइपरट्रॉफी में नेजल डिस्चार्ज मिल रहा है. देन हम देखते हैं साइनसाइटिस भी होता है कि क्रोनिक, हम देखते हैं क्रोनिक मेजलरी साइनसाइटिस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद एडनॉइड्स. और ये इसलिए होता है क्योंकि एज ए टोल्ड कि नेजल डिस्चार्ज जब वहाँ से ड्रेन नहीं होगा तो उसकी फिर इन्फेक्शन हो सकती है और वो इन्फेक्शन फिर
साथ ही पड़े हुए मैक्सिलरी साइनसेस को भी इन्फेक्ट करती है और क्रोनिक मैक्सिलरी साइनसाइटिस रिजल्ट करता है। और रिवर्स भी हो सकता है कि मैक्सिलरी साइनसाइटिस हुआ और वहाँ से इन्फेक्शन वहाँ पड़े हुए डिस्चार्ज में आई और हमें नोज़ की इन्फ्लेमेशन मिल गई। इसके अलावा एपिस्टेक्सिस भी होता है बिकॉज वी नो कि पोस्टीरियर ईयर्स तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं, जो कोयना है नोज़ के तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं। तो जो व्हेन द पर्सन ट्राइज टू ब्लो, जो एडनोइड्स होते हैं वो अगेन प्रेशर वहाँ पे डालते हैं, जो वेसल्स होती हैं दे वहाँ पे कंजेस्ट हुए होते हैं ऑलरेडी, तो वो रप्चर हो जाते हैं। एपिस्टेक्सिस भी रिजल्ट कर सकता है ड्यूरिंग नोज ब्लोइंग। एंड देन वॉइस चेंज भी हमें मिलती है, एक नोज रिलेटेड सिम्टम है कि चूँकि उसकी नाक तो वैसे ही बंद है, तो जो एक आवाज़ में नेज़ल क्वालिटी आनी होती है वो पेशेंट लूज़ कर देता है। तो द वॉइस इज टोनलेस एंड लूजेज द नेज़ल क्वालिटी ड्यू टू नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। तो 5 इंपॉर्टेंट सिम्टम थे एडनॉइड हाइपरट्रॉफी जो नोज से रिलेटेड थे। एक तो होगा नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, एक होगा नेज़ल डिस्चार्ज, एक है साइनसाइटिस, एक एपिस्टेक्सिस और एक है वोकल चेंज या वॉइस चेंज। ठीक है, सेकंड अब ये रिलेटेड सिम्टम्स 4 हैं। नंबर 1 ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन, जस्ट लाइक ऊपर वो नोज़ की ओपनिंग को ब्लॉक कर रहा है, नीचे वो यूस्टेशन ट्यूब की ओपनिंग को भी ब्लॉक कर रहा है ये वहाँ पड़े हुए एडनॉइड, वहाँ पर एडनॉइड उसकी ओपनिंग को भी ब्लॉक कर रहे हैं यूस्टेशन ट्यूब की, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की रिट्रैक्शन मिलेगी और हमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस भी मिल सकता है। तो ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की रिट्रैक्शन और कंडक्टिव हेयर लॉस मिलेगा। सेकंड इज देयर विल बी रिकरेंट अटैक्स ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। वो क्यों होगा, क्योंकि जो यूस्टेशन ट्यूब है वो ब्लॉक तो होगी है बट उसमें सक्शन से क्रिएट होगी, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म का स्प्रेड ज़्यादा होगा। तो ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो ब्लॉक नेज़ोफेरिंक्सा, क्योंकि मैंने बताया कि ब्लॉक नेज़ोफेरिंक्सा वहाँ पर जो ड्रेन पड़ा हुआ है, जो डिस्चार्जेस पड़े हुए हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी, उनकी इन्फेक्शन ज़्यादा होगी। तो वही इन्फेक्शन अब यूस्टेशन ट्यूब से ट्रैवल करके ईयर में भी जा सकती है और रिकरेंट अटैक्स हो सकते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के भी। ठीक है, फिर क्रोनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया भी हो सकता है कि जो इन्फेक्टेड एडनॉइड्स थे, एज आई टोल्ड यू, कि जो उनकी इन्फ्लेमेशन थी वो क्योर ही नहीं हो रही और वो बार बार फिर क्रोनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया भी कॉज करा रही है। ठीक है, एंड द फोर्थ इज़ ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन। सो ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन, आपको जितनी भी बीमारियाँ आती हैं ना ईयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सब लिखते हैं इसमें। तो OME ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन में हम देखते हैं कि इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद एडिनॉइड्स इन चिल्ड्रन, और हम देखते हैं कि वैक्सिंग एंड वैनिंग होती है साइज ऑफ एडिनॉइड्स की। जब इन्फ्लेम्ड होगा तो उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, दैन जब इन्फ्लेमेशन कम हो तो साइज़ छोटा होगा। तो हमें जो इंटरमिटेंट यूस्टेशन ट्यूब की ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है उसकी वजह से, और हमें फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस मिलता है, कभी ठीक हो जाता है कभी ख़राब हो जाता है। ठीक है, और हमने इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री में आइडेंटिफाई करना है कि फ्लूइड पड़ा हुआ है या नहीं। तो हो सकता है कि उसको ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन हो और हमें लगा हो कि जस्ट एडनॉइड्स की वजह से ही वो वैक्सिंग एंड वैनिंग हो रही है साइज ऑफ एडनॉइड्स में, इस वजह से जस्ट वो हेयरिंग लॉस आ रहा है। थर्ड जो जनरल सिम्टम्स है उसमें तो एडनॉइड फेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये SCQ में भी आता है, ये उसमें भी आता है। अच्छा, यहाँ ना एडिनोड फेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना बच्चे की फ़ोटो में दिखाई जाएगी। अब इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, एक तो एलोंगेटेड फेस है, जो नोज़ है वो पिंच्ड इन है, क्योंकि नोज़ से तो सांस लेता नहीं, तो उसका जो नेज़ल जो ये एला होते हैं इनकी जो होनी होती है आई वुड से यूज़ की वजह से जो उनका एक ग्रोथ होनी होती है वो नहीं होती, जिस वजह से हमें नोज़ पिंच्ड इन मिलती है। तो एलोंगेटेड फेस है, पिंच्ड इन नोज़ है, जो लिप है वो प्रोट्रूडेड सा मिलेगा। इसके अलावा इसकी जो टीथ होते हैं ना वो क्राउडेड होते हैं और लार्ज होते हैं, अपर जॉ के टीथ लार्ज होते हैं, क्राउडेड होते हैं। हमें जो इनका हार्ड पैलेट मिलता है वो हाई आर्च्ड होता है हार्ड पैलेट। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हाँ डल एक्सप्रेशन होगा फेस का, माउथ ओपन होगा और प्रोमिनेंट और क्राउडेड अपर टीथ होंगे, एलोंगेटेड फेस होगा, हाई ईस्ट अपर लिप, जिसका अपर लिप होगा वो भी हिस्ट अप होगा, हिस्ट अप अपर लिप मिलेगा, और पिंच्ड इन नोज़ की अपीयरेंस होगी, और जो हार्ड पैलेट होगा वो आर्च्ड होगा। तो यही होगा एडनॉइड फेसिस। और ये फ़ोटो ना ऐसी बच्चे की ऑस्ट्री में होती है कि ये इसको मतलब क्या है मसला, तो इसको हम कहते हैं कि एडिनॉइड फेसिस है और इसमें एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी हुई थी जिसकी वजह से वो एक माउथ ब्रीदर बन गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एडिनॉइड फेसिस। फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो जाती है ड्यू टू एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी। तो एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी इज़ ऑल्सो एसोसिएट, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है ना, तो वो प्रेशर चेंजेस की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी होती है, इसकी वजह से कोर पल्मोनरी भी हो सकता है। तो आपको ये बता दें कि इट कैन लीड टू समथिंग वेरी फैटल एज वेल। एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी कैन लीड टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड कोर पल्मोनरी। इसके अलावा हम कहते हैं एप्रोसेक्सिया। एप्रोसेक्सिया इज़ lack of concentration in studies. Definitely if they are not able to breathe properly, they will not able to focus or concentrate properly. ठीक है, तो एप्रोसेक्सिया और लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन स्टडीज़ ये भी इसका एक जनरल सिम्टम है। तो हमें जो सिम्टम्स देखें उसमें कुछ नेजल सिम्टम्स थे, लाइक नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल डिस्चार्ज, साइनसाइटिस, एपिस्टेक्सिस एंड वॉइस चेंज। ओरल सिम्टम्स में वी हैड ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन,
जिसको से retracted tympanic membrane थी और conductive hair loss था. Then we had the recurrent attacks of acute otitis media, क्योंकि infection power spread करता है gestation tube के जरिए से. Then we have chronic suppurative otitis media, due to the presence of due to the infection that is failing to resolve due to the presence of infected adenoids. Then we have the otitis media with effusion, क्योंकि जो एडनोइड्स इसकी इंपॉर्टेंट कॉज है. तो ये 4 ऑरल सिम्टम्स होंगे. जनरल सिम्टम्स वी हैव एडनोइड फेसेस, वी हैव पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड वी हैव एप्रोसेक्सिया और लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन स्टडीज़. इसका हम डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है पोस्टीरियर राइनोस्कोप, उसके थ्रू एक मिरर सा होता है, इसके थ्रू हम इसको देख सकते हैं और हमें इसकी हाइपरट्रॉफी लार्ज साइज मिलता है और उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसमें हाइपरट्रॉफी. इसके अलावा एक और डिवाइस होती है फ्लेक्सिबल नेजोफ्रिंगोस्कोप. फ्लेक्सिबल नेजोफ्रिंगोस्कोप के जरिए भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ सॉफ्ट टिश्यू लेटरल रेडियोग्राफ ऑफ नेजोफेरिंग, जो हमें यहाँ पे नज़र भी आ रहा है. तो सॉफ्ट टिश्यू लेटरल रेडियोग्राफ ऑफ नेजोफेरिंग्स में हमें ये देखें नोज़ के बिल्कुल नीचे और माउथ के बिल्कुल ऊपर दरमियान में नेजोफेरिंग्स रीजन में हमें ये एक स्वेलिंग से नज़र आ रहा है. दिस इज़ एडिनोइड्स. ठीक है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लेना है इसको सॉफ्ट टिश्यू लेटरल रेडियोग्राफ ऑफ नेजोफेरिंग्स पे. ठीक है, तो ये इससे हमें इसका एक्सटेंट पता चल जाता है और जो एयर स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ हुई है तो वो पता चल जाती है. अच्छा, फिर इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? अगर तो उससे कोई इतने खास सिम्टम्स नहीं आ रहे तो बच्चों को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराएं, नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स दें और एंटीहिस्टामिन दें ताकि एलर्जी क्योर हो जाए. अगर ज़्यादा मसला आता है एडनोडेक्टमी कर सकते हैं, जिसमें तो क्योरट के ज़रिए रिमूव करते हैं. इसके अलावा हम डीब्राइडर या कोबलेशन भी कर सकते हैं. तो ये है था ट्रीटमेंट और इंपॉर्टेंट सिम्टम्स रिलेटेड टू एडेनॉइड हाइपरट्रॉफी या सिंपली एडेनॉइड्स.